आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो न सिर्फ आपके दिल को छू लेगी बल्कि आपके सोचने का नजरिया भी बदल देगी। एक छोटे से गांव में एक युवक था जिसका नाम दीपक था। दीपक का जीवन बहुत ही साधारण था, लेकिन उसकी एक ख्वाहिश थी कि वह बहुत बड़ा आदमी बने। वह दिन रात मेहनत करता, रातों को सोते सोते अपने सपनों में खो जाता। उसे लगता था कि अगर वह बहुत सारा पैसा कमा ले, अगर उसके पास एक बड़ी हवेली हो और अगर लोग उसे सम्मान दें, तो वह असली खुशी पा सकेगा। दीपक अपने उद्देश्य को पाने के लिए हर दिन नए नए तरीके अपनाता। वह व्यापार, संपत्ति और रिश्तों में सफलता पाने के लिए हमेशा ही नए नए रास्ते ढूंढता था। वह बिना रुके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहा, लेकिन फिर भी उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही थी। हर दिन वह नया लक्ष्य तय करता, लेकिन जैसे जैसे वह उन लक्ष्यों को पाता, वह खुद को और ज्यादा खाली महसूस करता। एक दिन गांव में एक बूढ़े संत आए। वह हमेशा शांति और संतुलन के बारे में बात करते थे और लोग उन्हें बहुत आदर देते थे। दीपक ने सोचा, यह संत जरूर कुछ ऐसी बात जानते होंगे जो मुझे नहीं पता। वह संत के पास गया और उनसे पूछा, बाबा, मैं बहुत मेहनत करता हूं लेकिन फिर भी खुश नहीं हूं। मैं और ज्यादा चाहता हूं, लेकिन लगता है कि जितना पाता हूं उतना ही खाली महसूस करता हूं। क्या मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे मेरी आत्मा को शांति मिले? संत मुस्कुराए और दीपक से कहा, बेटा, तुम जिस दिशा में दौड़ रहे हो वह तुम्हें कभी संतुष्ट नहीं करेगा। तुम जितना ज्यादा पाओगे उतना ही अधिक पाना चाहोगे। यह एक भ्रम है। अगर तुम समझ सको तो सच्ची शांति तुम्हारे भीतर है, न कि बाहरी दुनिया में। तुम जितना बाहर की चीजों से जोड़ते हो उतना ही अपनी आत्मा से दूर होते हो। संत ने दीपक से कहा, तुम एक सप्ताह के लिए अपने सभी कामों से दूर हो जाओ। केवल खुद के साथ समय बिताओ। अपने भीतर झांकने की कोशिश करो। इस दौरान तुम अपने सारे रिश्तों, संपत्ति और बाहरी दुनिया से दूर हो जाओ। फिर देखो कि क्या तुम्हें उस शांति का एहसास होता है जिसकी तुम तलाश कर रहे हो। दीपक को यह विचार अजीब सा लगा, लेकिन उसने संत की बात मानी। उसने एक सप्ताह तक किसी भी काम में भाग नहीं लिया और खुद के साथ समय बिताने लगा। शुरुआत में उसे यह बहुत कठिन लगा, क्योंकि वह हमेशा किसी न किसी काम में व्यस्त रहता था। लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि वह अब पहले से कहीं ज्यादा शांत और संतुष्ट महसूस करने लगा था। दीपक ने यह महसूस किया कि वह जितना बाहर की चीजों में व्यस्त रहता था, उतना ही उसकी आत्मा हताश और बेचैन रहती थी। जब उसने अपने भीतर झांका तो उसे अपने ही भीतर शांति और संतुलन का एहसास हुआ। वह समझ गया कि बाहर की दुनिया में जितने भी अच्छे या बुरे अनुभव मिलते हैं, वे सभी अस्थायी होते हैं। जो स्थायी और सच्ची चीज है वह उसके भीतर की शांति थी। अब दीपक ने अपने जीवन को एक नई दिशा देने का निर्णय लिया। उसने अपने कामों को इतना ही महत्व देना शुरू किया जितना उसे देना चाहिए था, लेकिन अब उसने बाहरी चीजों से अपनी खुशी और संतुष्टि की उम्मीदें नहीं रखीं। वह अब जान चुका था कि असली सुख उसके भीतर है, न कि किसी बाहरी चीज में। दीपक ने यह समझा कि हर चीज का एक समय होता है और जो चीज आज उसके पास है वह हमेशा के लिए नहीं रहेगी। वह अब बाहरी सफलताओं को अपने जीवन का उद्देश्य नहीं मानता था। उसका असली उद्देश्य आत्मा की शांति और संतुलन था। अब वह हर दिन को पूरे आनंद और शांति के साथ जीता, क्योंकि वह जानता था कि असली सुख वही है जो भीतर से आता है। दीपक ने यह महसूस किया कि जितना अधिक हम बाहरी चीजों से जुड़ते हैं, उतना ही हम अपने भीतर की शांति से दूर होते जाते हैं। जब हम अपने भीतर की शक्ति और शांति को पहचानते हैं, तो हम किसी भी बाहरी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होते। दीपक अब सच्ची शांति की ओर बढ़ चुका था और उसने अपना जीवन पूरी तरह से संतुलित और संतुष्ट जीने का निर्णय लिया। एक छोटे से शहर में एक लड़का था जिसका नाम मोहन था। मोहन का जीवन साधारण था, लेकिन वह हमेशा कुछ बड़ा करना चाहता था। वह अपने परिवार से प्यार करता था, लेकिन हमेशा यही सोचता था कि अगर उसके पास बहुत पैसा हो
तो वह अपने परिवार को बेहतर जीवन दे सकेगा। उसे लगता था कि अगर वह बड़े शहर में जाकर बड़ा आदमी बन जाए तो उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और उसकी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। मोहन ने बहुत मेहनत की। उसने छोटे मोटे काम किए, कुछ पैसे इकट्ठा किए और फिर एक बड़े शहर में अपना व्यापार शुरू किया। कुछ सालों में उसकी मेहनत रंग लाई और उसका व्यापार चलने लगा। अब उसके पास अच्छा खासा पैसा था, बड़ा घर था और लोग उसकी तारीफ करते थे। लेकिन फिर भी वह अंदर से खुश नहीं था। वह हमेशा इस सोच में रहता था कि जब उसका व्यापार और बढ़ेगा, जब उसके पास और ज्यादा संपत्ति होगी, तब उसे शांति मिलेगी। वह दिन रात अपने काम में ही खोया रहता था, लेकिन जितना वह बाहर की दुनिया में व्यस्त होता, उतना ही वह खुद को अकेला और खाली महसूस करता। एक दिन मोहन ने सुना कि शहर में एक साधु बाबा आए हैं जो जीवन के असली अर्थ के बारे में बताते हैं। मोहन ने सोचा, शायद बाबा मुझे वह मार्ग दिखा सकें जिसकी मुझे तलाश है। उसने बाबा के पास जाने का निर्णय लिया और वहां पहुंचा। मोहन ने बाबा से कहा, बाबा, मैंने बहुत मेहनत की, बहुत पैसा कमाया, लेकिन फिर भी मेरे अंदर शांति नहीं है। मुझे लगता है कि अगर मैं और ज्यादा पा लूंगा तो खुश रहूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। क्या मुझे कुछ और करना चाहिए? साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम जितना अधिक पाओगे उतना ही और पाना चाहोगे। यह एक अंधी दौड़ है जो कभी खत्म नहीं होती। तुम जितना बाहर की दुनिया में खोते हो उतना ही अपने अंदर से दूर होते जाते हो। तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास बहुत कुछ हो, लेकिन तुम यह भूल जाते हो कि सच्ची शांति भीतर से आती है, बाहर से नहीं। बाबा ने मोहन को एक सरल तरीका बताया। उन्होंने कहा, तुम एक सप्ताह के लिए अपने सारे कामों से दूर हो जाओ, थोड़ा समय खुद के साथ बिताओ, अपने अंदर की आवाज को सुनो। देखो क्या तुम्हें वह शांति मिलती है जिसकी तुम तलाश कर रहे हो। मोहन को यह बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने बाबा की बात मानी। वह एक हफ्ते के लिए अपने व्यापार से दूर हो गया और सिर्फ खुद के साथ समय बिताने लगा। पहले दिन उसे बहुत परेशानी हुई क्योंकि वह हमेशा व्यस्त रहता था, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उसे एहसास होने लगा कि वह भीतर से कितना खाली था। वह धीरे धीरे यह समझने लगा कि जितना वह बाहरी चीजों में खोता गया, उतना ही उसने अपनी आत्मा को नजरअंदाज किया था। अब उसे यह महसूस हुआ कि असली खुशी किसी संपत्ति, रिश्ते या सफलता में नहीं थी, बल्कि अपनी आत्मा में शांति और संतुलन को ढूंढने में थी। मोहन ने यह समझ लिया कि जो कुछ भी वह बाहर से हासिल करता था वह अस्थायी था। उसकी सच्ची खुशी, उसकी सच्ची शांति उसके भीतर ही थी। उसे अपनी आत्मा से जुड़ने की जरूरत थी, न कि बाहरी दुनिया से। अब वह पहले से कहीं ज्यादा शांत और संतुष्ट महसूस करने लगा। वह फिर से बाबा के पास गया और कहा, बाबा, अब मैं समझ गया हूं, जो चीज मैं तलाश रहा था वह तो हमेशा मेरे भीतर थी। मुझे अब पता चला कि सच्ची शांति बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि मेरे भीतर है। बाबा मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल बेटा, यही जीवन का असली सार है। जब तुम अपने भीतर शांति पा लेते हो, तब बाहर की दुनिया की हलचल तुम्हें प्रभावित नहीं करती। अब तुम सच्ची शांति के रास्ते पर हो। मोहन ने उस दिन से अपने जीवन को एक नई दिशा दी। उसने अब बाहरी सफलता को अपना लक्ष्य नहीं माना। वह जान चुका था कि सच्ची खुशी और संतुष्टि उसे अपने भीतर से मिल सकती है, और उसने अपनी जिंदगी को शांति, संतुलन और आत्मनिर्भरता की ओर मोड़ लिया। एक छोटे से गांव में एक लड़का था जिसका नाम रामू था। रामू बहुत ही मेहनती और ईमानदार लड़का था, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि वह कुछ बड़ा करेगा। वह कभी खुश नहीं रहता था, क्योंकि उसे लगता था कि उसके पास जो कुछ भी है वह पर्याप्त नहीं है। उसका सपना था कि वह एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा, उसके पास बहुत पैसा होगा और लोग उसकी इज्जत करेंगे। रामू का जीवन बहुत संघर्षमयी था। वह सुबह से लेकर शाम तक काम करता, लेकिन फिर भी वह संतुष्ट नहीं होता था। उसे लगता था कि जब उसके पास बहुत सारी संपत्ति होगी, तभी उसकी जिंदगी में सुख और शांति आएगी। वह हमेशा सोचता रहता कि अगर उसके पास एक बड़ा घर
आलीशान गाड़ी और ऐशो आराम की जिंदगी हो तो वह खुश रह सकेगा। एक दिन रामू ने सुना कि गांव में एक संत आए हैं जो जीवन के असली उद्देश्य के बारे में सिखाते हैं। रामू ने सोचा, शायद वह संत मुझे मेरी परेशानियों का हल बता सकें। वह संत के पास गया और उनसे कहा, स्वामी जी, मैं बहुत मेहनत करता हूं लेकिन फिर भी खुश नहीं हूं। मुझे लगता है कि अगर मेरे पास बहुत पैसा हो और लोग मुझे इज्जत दें तो मैं खुश हो सकता हूं। क्या मुझे कुछ और करना चाहिए? संत ने रामू को ध्यान से सुना और फिर उसे एक साधारण सवाल पूछा, तुम्हें क्या लगता है रामू, तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह तुम्हारा है? रामू ने कहा, हां स्वामी जी, जो कुछ भी मेरे पास है वह मेरा है। संत मुस्कुराए और बोले, क्या तुम जानते हो कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह स्थायी नहीं है? हर चीज एक दिन खत्म हो सकती है। तुम्हारे पास आज जो है वह कल ना हो सकता है। क्या तुम जानते हो कि जो तुम चाहते हो वह सिर्फ एक छलावा है? असली शांति और सुख तुम्हारे भीतर है, न कि बाहर की चीजों में। रामू ने संत की बातों को समझने की कोशिश की, लेकिन वह थोड़ा उलझन में था। संत ने फिर रामू को एक सरल कार्य करने के लिए कहा। उन्होंने कहा, रामू, अगले 7 दिनों तक तुम अपनी सभी चीजों से दूर हो जाओ। 1 हफ्ते तक तुम खुद के साथ समय बिताओ और अपने भीतर झांकने की कोशिश करो। यह समझने की कोशिश करो कि तुम्हारी सच्ची खुशी कहां है। रामू ने संत की बात मानी और अगले 7 दिनों तक अपने सभी कामों से दूर हो गया। पहले कुछ दिन उसे बहुत मुश्किलें आईं, क्योंकि वह हमेशा व्यस्त रहता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसने महसूस किया कि जितना वह बाहरी दुनिया से जुड़ा था, उतना ही वह अपनी आत्मा से दूर होता जा रहा था। रामू को यह समझ में आया कि जिस सुख और शांति की वह तलाश कर रहा था, वह कभी भी बाहरी चीजों से नहीं मिलने वाली थी। उसका मन हमेशा बिखरा हुआ रहता था, क्योंकि वह बाहरी सुख की ओर भाग रहा था। जब उसने खुद के साथ समय बिताना शुरू किया, तो उसने महसूस किया कि उसकी असली खुशी अंदर ही थी। रामू अब यह जान चुका था कि जो कुछ भी उसके पास था वह अस्थायी था। पैसा, संपत्ति, सम्मान, यह सब एक दिन खत्म हो सकता था। असली शांति तो उसके भीतर थी, जिसे उसने अब पहचान लिया था। वह संत के पास फिर गया और कहा, स्वामी जी, अब मुझे समझ में आ गया, असली शांति और सुख तो मेरे भीतर ही था। जो चीज मैं बाहर से तलाश रहा था वह मुझे अंदर से मिल सकती थी। अब मैं बाहरी दुनिया से उतना ही जुड़ा रहूंगा जितना मेरी आत्मा को शांति देने के लिए आवश्यक है। संत मुस्कुराए और बोले, अब तुम सच्ची शांति की दिशा में बढ़ रहे हो रामू। याद रखो, बाहर की दुनिया कभी भी तुम्हें सच्ची संतुष्टि नहीं दे सकती। वह तुम्हें भ्रमित कर सकती है, लेकिन अंत में शांति और सुख तुम्हारे भीतर से ही आते हैं। रामू ने अपनी जीवन शैली बदल दी। अब वह बाहरी दुनिया से ज्यादा अपने भीतर की दुनिया को महत्व देने लगा। उसने समझा कि जितना अधिक हम बाहरी चीजों से जुड़ते हैं, उतना ही हम अपनी आत्मा से दूर होते जाते हैं। अब रामू खुश था, क्योंकि वह जान चुका था कि असली सुख और संतोष भीतर ही छिपे होते हैं। एक गांव में एक लड़का था जिसका नाम सूरज था। सूरज बहुत मेहनती था, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि वह कुछ बड़ा करेगा। उसे विश्वास था कि अगर वह अपना खुद का व्यवसाय खोलेगा तो उसकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। वह हमेशा सोचता रहता था, अगर मेरे पास ज्यादा पैसा होगा तो मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी और मैं खुशी से जी सकूंगा। सूरज ने बहुत मेहनत की। उसने छोटे मोटे काम किए, कुछ पैसे जमा किए और फिर शहर में एक दुकान खोली। पहले कुछ साल बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर धीरे धीरे उसका व्यवसाय बढ़ने लगा। उसके पास अब अच्छा खासा पैसा था, एक बड़ी दुकान थी और लोग उसे पहचानने लगे थे। हालांकि सूरज की खुशी और संतुष्टि अब भी अधूरी थी। वह फिर भी सोचता था कि अगर और पैसा कमा सके, एक बड़ी फैक्ट्री बना सके, तो फिर वह पूरी तरह से खुश होगा। वह हमेशा दौड़ता रहता था और जितना वह दौड़ता उतना ही उसे लगता कि कुछ और चाहिए। हर नई चीज के साथ उसे लगता कि और अधिक चाहिए। उसकी यह दौड़ कभी खत्म नहीं होती थी। एक दिन सूरज अपने व्यापार के सिलसिले में
एक शहर के मंदिर में गया। वहां उसे एक साधु बाबा मिले जो बड़े ही शांत और संतुलित थे। सूरज ने सोचा कि शायद बाबा उसे उसकी परेशानियों का हल बता सकें। वह बाबा के पास गया और कहा, बाबा, मैंने सब कुछ पाया है जो मैं चाहता था, पैसे, व्यापार, प्रतिष्ठा, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कुछ कमी है। मैं खुश नहीं हूं, मुझे लगता है कि और कुछ चाहिए। क्या मुझे और मेहनत करनी चाहिए या मुझे कुछ और करना चाहिए? साधु बाबा मुस्कुराए और सूरज से कहा, तुम जितना बाहर की चीजों के पीछे दौड़ोगे उतना ही तुम अपने भीतर से दूर हो जाओगे। सुख और शांति किसी बाहरी चीज में नहीं है। तुम जितना अधिक पा सकते हो उतना और पाना चाहते हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि सच्ची संतुष्टि कहां से आती है? सूरज ने कहा, बाबा, मुझे समझ नहीं आता। जब मैं अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल कर सकता हूं तो मुझे और क्या चाहिए? बाबा ने सूरज से कहा, तुम एक सप्ताह के लिए अपनी दुकान और कामों से दूर हो जाओ, खुद को समय दो और अपने भीतर की दुनिया को जानने की कोशिश करो। अपने दिल की आवाज सुनो, शायद तुम्हें वह शांति मिल जाए जिसकी तुम तलाश कर रहे हो। सूरज को यह विचार अजीब लगा, लेकिन उसने बाबा की बात मानी। वह 7 दिन के लिए अपने कामों से दूर हो गया और खुद को समय देने लगा। शुरुआत में उसे बहुत कठिनाई महसूस हुई क्योंकि वह हमेशा काम में व्यस्त रहता था, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए सूरज को महसूस होने लगा कि जितना वह बाहर की दुनिया में खोता जा रहा था उतना ही वह भीतर से खाली और अशांत हो रहा था। उसने यह महसूस किया कि उसका असली सुख किसी व्यवसाय, संपत्ति या सफलता में नहीं था। वह अब यह समझने लगा कि सच्ची शांति और संतुष्टि सिर्फ बाहर की चीजों से नहीं बल्कि अपने भीतर से आती है। जब वह खुद के साथ समय बिताने लगा तो उसने महसूस किया कि उसके भीतर ही वह शांति और सुख था जिसे वह लंबे समय से तलाश रहा था। सूरज ने अब यह समझ लिया कि जो कुछ भी उसने बाहर पाया था वह अस्थायी था। असली शांति भीतर से आती है, और जब वह अपने भीतर शांति महसूस करने लगा तो उसने पाया कि उसे अब बाहरी चीजों की इतनी अहमियत नहीं रही। वह फिर बाबा के पास गया और कहा, बाबा, अब मुझे समझ में आ गया है, जो कुछ भी मैं बाहर तलाश रहा था वह मुझे भीतर मिल सकता था। अब मैं अपने जीवन को शांति और संतोष के साथ जीना चाहता हूं। बाबा मुस्कुराए और बोले, यही असली ज्ञान है। जब तुम अपने भीतर शांति पाते हो तब बाहरी दुनिया की हलचल तुम्हें प्रभावित नहीं करती। तुम अब सच्ची संतुष्टि के रास्ते पर हो। सूरज ने अपने जीवन को एक नई दिशा दी। वह अब जान चुका था कि सच्ची खुशी और संतोष केवल भीतर से ही आती है, और उसने अपना जीवन शांत, संतुलित और आत्मनिर्भर बनाने का निर्णय लिया। एक छोटे से गांव में एक लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत ही साधारण परिवार से था, लेकिन उसमें कुछ खास करने की चाहत थी। वह हमेशा सोचता था कि अगर वह बड़ा आदमी बनेगा तो उसकी जिंदगी बदल जाएगी। उसे लगता था कि अगर वह बहुत सारे पैसे कमा सकेगा तो वह खुश रहेगा। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन फिर भी उसे लगता कि कुछ कमी है। अर्जुन ने मेहनत करके अपने छोटे से गांव में एक अच्छा व्यापार शुरू किया। पहले कुछ साल उसे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन जैसे जैसे समय बीता उसका व्यापार बढ़ने लगा। अब उसके पास अच्छा पैसा था, एक अच्छा घर था और लोगों की नजरों में इज्जत थी, लेकिन फिर भी अर्जुन खुद को संतुष्ट नहीं महसूस करता था। वह सोचता था, अगर मुझे और पैसे मिलें, अगर मेरा व्यापार और बढ़े तो शायद मैं खुश हो सकूंगा। वह हमेशा कुछ न कुछ हासिल करने की दौड़ में लगा रहता। जैसे ही वह एक लक्ष्य प्राप्त करता, वह फिर से दूसरे लक्ष्य की ओर दौड़ने लगता। उसे कभी शांति नहीं मिलती थी। अर्जुन के जीवन का उद्देश्य अब सिर्फ सफलता, पैसा और मान सम्मान बन चुका था, लेकिन जितना वह बाहरी चीजों में खोता उतना ही वह भीतर से अकेला और खाली महसूस करता। एक दिन अर्जुन ने सुना कि पास के शहर में एक साधु बाबा आए हैं। लोग कहते थे कि बाबा बहुत ही शांत और बुद्धिमान हैं। अर्जुन को लगा, शायद बाबा मुझे वह रास्ता दिखा सकें जिसकी मुझे तलाश है। वह बाबा के पास गया और उनसे कहा, बाबा, मैंने बहुत मेहनत की,
बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं हूं। मुझे लगता है कि अगर मेरे पास और अधिक पैसा होगा तो मैं खुश हो सकूंगा। मुझे क्या करना चाहिए? साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम जिस रास्ते पर जा रहे हो वह कभी तुम्हें सच्ची शांति नहीं दे सकता। तुम जितना अधिक बाहर की चीजों से जुड़ोगे उतना ही तुम अपनी आत्मा से दूर हो जाओगे। तुम जितना और पाने की कोशिश करोगे उतना ही खाली महसूस करोगे। असली खुशी, असली शांति तुम्हारे भीतर है। अर्जुन को यह बातें थोड़ी अजीब सी लगीं, लेकिन वह बाबा की बातों को गंभीरता से सुनने लगा। बाबा ने अर्जुन से कहा, तुम 1 सप्ताह तक अपने सभी कामों से दूर हो जाओ, खुद के साथ समय बिताओ, सोचो कि तुम्हारी असली खुशी कहां है। जब तुम अपने भीतर झांकोगे तो तुम्हें शांति मिल जाएगी। अर्जुन ने बाबा की बात मानी। वह 1 हफ्ते के लिए अपने कामों से दूर हो गया और खुद के साथ समय बिताने लगा। पहले दिन उसे बहुत परेशानी हुई, क्योंकि वह हमेशा किसी न किसी काम में व्यस्त रहता था। लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जितना वह बाहरी दुनिया में खोता जाता उतना ही वह अपने भीतर की शांति से दूर होता जा रहा था। कुछ दिन बाद अर्जुन को यह समझ में आया कि जितनी खुशी वह बाहरी चीजों में ढूंढ रहा था वह उसे कभी नहीं मिल सकती थी। असली सुख उसकी आत्मा में था, जिसे उसने अब पहचान लिया था। वह अब समझने लगा कि सच्ची शांति किसी बाहरी चीज से नहीं मिल सकती। वह जो कुछ भी चाहता था वह पहले ही उसके भीतर था। अर्जुन ने अब अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी। उसने बाहरी चीजों से उतनी ही जुड़ाव रखा जितना आवश्यक था, लेकिन अब उसका मुख्य उद्देश्य अपने भीतर की शांति को पाना था। उसने यह महसूस किया कि असली खुशी आत्मा से आती है, न कि किसी बाहरी संपत्ति या सफलता से। अर्जुन फिर से बाबा के पास गया और कहा, बाबा, अब मुझे समझ में आ गया है, जो चीज मैं बाहर तलाश रहा था वह मुझे भीतर ही मिल सकती थी। अब मैं अपने जीवन को शांति, संतुलन और आत्मनिर्भरता के साथ जीना चाहता हूं। बाबा मुस्कुराए और बोले, अब तुम सच्चे मार्ग पर हो। याद रखो, असली सुख और शांति भीतर से आती है। जब तुम अपने भीतर शांति पालोगे तब बाहर की दुनिया तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगी। अर्जुन ने अपनी जीवन शैली बदल दी। अब वह जान चुका था कि सच्ची शांति और संतोष केवल भीतर से ही आती है, और उसने अपने जीवन को शांत, संतुलित और खुशहाल बनाने का निर्णय लिया कि मन में गहराई तक जड़ें जमा चुका है। हम अपने परिवार से मोह करते हैं, अपने दोस्तों से मोह करते हैं, अपनी संपत्ति और पद से मोह करते हैं, लेकिन यह सब केवल एक समय के लिए है। माया का खेल भी बड़ा विचित्र है। यह हर इंसान को अपने तरीके से बहकाती है। कभी यह धन के रूप में आती है, कभी शोहरत के रूप में, और कभी किसी रिश्ते के रूप में। माया हमें अपने ही दायरे में उलझा लेती है। हम इसे असली मानकर इसके पीछे दौड़ते रहते हैं, लेकिन जब हमें इसका अस्थायी होना समझ में आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। संसार का सबसे बड़ा सत्य यही है कि हम अकेले हैं। इस सत्य को समझने का मतलब यह नहीं है कि हमें जीवन को नकारात्मक रूप से देखना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ है कि हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। हमें अपने जीवन की दिशा खुद तय करनी चाहिए। किसी और पर निर्भर रहकर हम अपनी आत्मा को कमजोर बना देते हैं। जब आप मोह और माया से परे जाते हैं तो आपको सच्ची आजादी मिलती है। आपको किसी के स्वीकृति की जरूरत नहीं पड़ती। आपको किसी बाहरी चीज से खुशी पाने की आवश्यकता नहीं रहती। आप समझ जाते हैं कि सच्ची खुशी और शांति आपके भीतर है। जीवन में जो चीजें आती हैं वे एक उद्देश्य के साथ आती हैं। वे हमें कुछ सिखाने के लिए होती हैं, लेकिन हम अक्सर उन्हें पकड़कर रखना चाहते हैं। हम भूल जाते हैं कि उनका समय सीमित है। चाहे वह रिश्ते हों, धन हो या शोहरत, सब कुछ एक दिन समाप्त हो जाएगा। इसलिए जीवन को इस तरह से जिएं कि आप किसी भी चीज से बंधे न हों। यह समझें कि हर चीज का एक समय होता है। जो चला गया उसे जाने दें। जो आपके पास है उसका पूरा आनंद लें, और जो आना है उसके लिए तैयार रहें। जब आप यह समझने लगते हैं कि जीवन केवल एक यात्रा है और मोह माया केवल इस यात्रा के पड़ाव हैं,
तो आप जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। आप हर परिस्थिति को स्वीकार करते हैं, आप हर पल को जीते हैं और आप यह जान जाते हैं कि असली सुख और शांति केवल आपके भीतर है। यह संसार केवल एक माया है, इसमें जो कुछ भी है वह केवल एक दिखावा है, लेकिन यह माया हमें सिखाने के लिए है। यह हमें इस संसार के परे जाने का मार्ग दिखाती है। जब आप इस सत्य को समझते हैं तो आपको हर दुख, हर परेशानी और हर मोह से मुक्ति मिलती है। यही जीवन का असली अर्थ है। सच यही है कि इस दुनिया में किसी भी चीज में स्थायिता नहीं है। हम जिन चीजों को अपना मानते हैं वे भी एक दिन हमसे दूर चली जाती हैं। जो रिश्ते हमें सबसे महत्वपूर्ण लगते हैं वे भी समय के साथ बदलते रहते हैं। हमारी पहचान, हमारी संपत्ति और हमारे संबंध केवल अस्थायी हैं। जब हम इन पर निर्भर रहते हैं तो हम खुद को भ्रमित कर लेते हैं और जीवन की सच्चाई से दूर चले जाते हैं। हम मोह और माया के जाल में बंधकर इन चीजों के पीछे भागते रहते हैं, यह सोचकर कि इन्हीं से हमें खुशी मिलेगी। लेकिन यह एक छलावा है। जिन चीजों को हम सबसे ज्यादा चाहते हैं वही एक दिन हमसे छिन जाती हैं। कभी यह पैसे के रूप में, कभी रिश्तों के रूप में और कभी हमारे गौरव के रूप में। यही इस दुनिया का नियम है। कोई भी चीज स्थायी नहीं है। जब हम यह समझने लगते हैं कि यहां सब कुछ अस्थायी है तो हमारी जीवन दृष्टि बदल जाती है। हम मोह और माया के इस चक्कर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। हम यह समझ पाते हैं कि कोई भी बाहरी चीज हमें असली सुख नहीं दे सकती। हमें वह सुख अपने भीतर से ही मिल सकता है। संसार की यह माया इतनी शक्तिशाली है कि यह हमें अपने जाल में फंसा लेती है। हम रिश्तों, धन और शोहरत के पीछे भागते रहते हैं और जब ये चीजें हमें मिलती हैं तो भी हम संतुष्ट नहीं होते। एक और चीज की चाहत हमें और भी निरंतर दौड़ाती रहती है। जब तक हम इन चीजों से जुड़े रहते हैं तब तक हम पूरी तरह से जीवन को समझ नहीं पाते। जीवन का सच्चा उद्देश्य यह नहीं है कि हम इन चीजों के पीछे भागते रहें, बल्कि यह है कि हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानें। जब हम इस सच्चाई को समझते हैं कि बाहरी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता तो हम आत्मनिर्भर बन जाते हैं। हम समझते हैं कि असली खुशी और शांति हमारे भीतर है और हमें किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं है। जिंदगी की यात्रा के दौरान कई लोग आते हैं, कुछ हमारे साथ चलते हैं, कुछ हमें छोड़कर चले जाते हैं, कुछ हमें सिखाते हैं और कुछ हमें केवल पीड़ा देते हैं। लेकिन यही जीवन है, यही सत्य है। हमें किसी भी व्यक्ति या चीज से मोह नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे कभी भी हमारी राह बदल सकते हैं। हमारी आत्मा असल में स्वतंत्र है। जब हम इस बात को समझते हैं तो हम अपने आप को पूरी तरह से स्वतंत्र महसूस करते हैं। हम दूसरों के द्वारा निर्धारित किए गए मानकों पर नहीं चलते, बल्कि हम अपने मन की आवाज सुनते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि किसी भी चीज का हमारे जीवन में स्थायित्व नहीं है। आत्मनिर्भरता हमें यह सिखाती है कि हम अपने जीवन के निर्माता हैं। हम अपनी खुशियों और अपने दुखों के जिम्मेदार खुद हैं। जब हम दूसरों से उम्मीदें छोड़ देते हैं तब हम सच्चे सुख को महसूस करते हैं, क्योंकि अब हम अपने जीवन को अपने हिसाब से जीने की पूरी स्वतंत्रता रखते हैं। समय के साथ जो भी हमारे पास है वह हमें छोड़ देगा, रिश्ते, चीजें, सम्मान, सब कुछ। लेकिन जो कुछ भी हमारा है वह हमारी आत्मा है। यह कभी नहीं छोड़ेगी, यह कभी नहीं बदलेगी। जब हम इस सत्य को समझ जाते हैं तो हम जीवन को पूरी तरह से जीने के काबिल बन जाते हैं। यह जीवन एक अद्भुत यात्रा है। जब हम मोह और माया से ऊपर उठते हैं तो हम इसे एक नए दृष्टिकोण से देख पाते हैं। हम समझ पाते हैं कि असली सुख जीवन के उन सरल पलों में है जो हम अपने भीतर से महसूस करते हैं। और जब हम यह समझते हैं तो हम हर दिन को एक नए उत्साह और ऊर्जा के साथ जीते हैं। इस संसार में जो कुछ भी हमें प्रिय लगता है वह केवल एक क्षणिक भ्रम है। मोह और माया की यह दुनिया हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि यह सब हमारा है, लेकिन वास्तविकता इससे बहुत अलग है। हम जिन चीजों से सबसे ज्यादा जुड़ते हैं वही एक दिन हमसे छिन जाती हैं, चाहे वह रिश्ते हों,
धन हो या सफलता, हर चीज का एक समय होता है। जो कुछ भी हम आज अपने पास समझते हैं वह कल किसी और के पास हो सकता है। यही इस दुनिया का कड़वा सच है। हमारा मन हमेशा किसी न किसी चीज में उलझा रहता है। कभी हम अपने परिवार के रिश्तों में मोह बांध लेते हैं तो कभी अपने धन, प्रतिष्ठा या किसी लक्ष्य में। लेकिन जब हम सच्चाई से रूबरू होते हैं तो यह समझ पाते हैं कि इनमें से कुछ भी स्थायी नहीं है। जिस पर हमने अपनी पूरी पहचान बनाई होती है वह एक दिन हमारे हाथों से निकल जाता है। यह सत्य कभी कभी हमारे लिए कड़वा होता है, लेकिन यही जीवन का सबसे बड़ा पाठ है। अगर हम इसे समझते हैं और स्वीकार करते हैं तो हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। हमें यह समझना होगा कि जो चीज हमारे पास है वह हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन वह हमेशा के लिए नहीं रहेगा। यही इस संसार की माया है। जब हम मोह और माया की चपेट में होते हैं तो हम अपने सच्चे स्वभाव को भूल जाते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि हम अपने आप में संपूर्ण हैं। हम अपने भीतर की शक्ति और आत्मनिर्भरता को दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।